हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बैच ऑफिशियल। दोस्तों, क्या आप एक्सेल में सिर्फ एक इफ फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए अगर कंडीशन ए ट्रू हो तो ये, अगर कंडीशन बी ट्रू हो तो ये, और अगर दोनों फॉल्स हो तो क्या करेंगे? तो क्या आप दोस्तों जवाब दे पाएंगे? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेस्टेड इफ फॉर्मूला, जो आपको अकाउंट जॉब, एमएनसी जॉब और डेटा एंट्री प्रोफाइल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक आप खुद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को बनाना सीख जाएंगे और उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इफ फॉर्मूला क्या होता है। आफ्टर देन हम समझेंगे नेस्टेड इफ। तो इफ ये होता है, सपोज अगर मेरा ये डेटा है, इस डेटा में मुझे ये देखना है कि जो 30 से कम वाले हैं वो सारे बंदे फेल, और जो 30 से ज्यादा वाले हैं वो पास। तो इफ फॉर्मूला क्या करेगा, इन सारे रोज को पास कर देगा और ये 30 वाले को फेल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये 30 या 30 से कम है, और 30 से जितने ज्यादा वाले होंगे वो सब पास हो जाएंगे। तो ये तो हो गया इफ फॉर्मूला। अब नेस्टेड इफ क्या होता है? दोस्तों यहाँ हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाया था कि अगर 30 से ज्यादा हो तो पास, 30 से कम हो तो फेल, एक कंडीशन। लेकिन जब इफ कंडीशन एक से ज्यादा बार यूज होता है तो वहां यूज होता है नेस्टेड इफ। जैसे आप ये समझिए, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी हो जाए तो तीसरी, और तीसरी हो तो चौथी। मतलब जब एक ही फॉर्मूला में इफ का एक से ज्यादा यूज होता है तो वहां नेस्टेड इफ होता है। अगर सिर्फ एक बार यूज हुआ है तो वो इफ है, एक से ज्यादा दो बार हो, चाहे वो 100 बार हो, वो फिर नेस्टेड इफ होता है। और आप नेस्टेड इफ का यूज, मतलब इफ का यूज 100 टाइम्स कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दो से एक से ज्यादा मतलब दो, दो से 100 के बीच में जितने इफ फॉर्मूला अगर आते हैं वो नेस्टेड इफ कहलाते हैं। इफ का यूज अगेन एंड अगेन करना ही नेस्टेड इफ होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशंस को सीखने के लिए, हम इस कंडीशन के सॉल्यूशन के लिए हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 0 से जो 33 वाले हैं वो बंदे फेल होंगे। ठीक है, 33 से 49, 33 से 49 वाले जो होंगे वो उनका ग्रेड डी है। 49 से जो 65 वाले हैं उनका सी है। 65 से 85 वाले जो हैं वो बी हैं। 85 टू 88 वाले जो हैं वो ए प्लस हैं। और 88 से ज्यादा वाले भी ए प्लस होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन नहीं, एक से ज्यादा कंडीशंस है। तो पहले वो चेक करेगा, जो 0 से 33 वाले हैं उनको फेल करेगा, जो 33 से 49 वाले हैं उनको वो डी ग्रेड देगा, 49 टू 65 उन्हें वो सी ग्रेड देगा। इस तरीके से काम करेगा। तो जब इफ कंडीशन एक से ज्यादा बार लगती है तो वहां नेस्टेड इफ होता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ ले लीजिए। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट ये। और अब आपको लेना है इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपका हाईएस्ट जो नंबर है 88, तो आप हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लीजिए। ठीक है, 88। ठीक है, लॉजिक इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो हमें चाहिए ए प्लस। ठीक है, तो हमने इसको ए प्लस ले लिया और इन्वर्टर कॉमा बंद। याद रखिएगा, हमने पहले इक्वल टू इफ लगाया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में हमने मार्क्स को लिया। आफ्टर देन हमने जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी हमने उसको ली। आपके पास जो भी कंडीशंस हैं उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर उठा लीजिए। ठीक है, ए प्लस। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। अगर टेक्स्ट नहीं है तो आप देखिए, यहाँ पे नंबर्स था, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट है, मतलब नंबर नहीं है, इसलिए मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, फॉल्स फॉल्स नहीं। अभी हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है। अब क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूला को फिर से लिखना होगा, तो हम लिखेंगे नहीं, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। अब देखिए, एक इफ का फॉर्मूला था, फिर दूसरा इफ आ गया। अब 88 था तो ए प्लस था, अब 85 होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो 88 को हम 85 कर लेते हैं, ए प्लस को सिर्फ ए कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब 65 होगा तो वो बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 65 कर लेते हैं, ए प्लस को रिमूव करके बी कर लेते हैं। आफ्टर देन 49 होगा तो वो सी होगा, फिर कंट्रोल वी कर लीजिए, फॉर्मूला हमने कॉपी किया हुआ था, 49 एंड आंसर इज सी, आंसर शुड बी सी। ओके, कॉमा, फिर कंट्रोल वी कर लीजिए। 49 के बाद फिर यहाँ आप लीजिए 33, 33। अब यहाँ ए प्लस को रिमूव करिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए डी। ठीक है दोस्तों, ये डी हो गया। अब कॉमा, अब अगर 33 भी नहीं है तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ फेल, क्योंकि देखिए जितने कंडीशंस थे हमने कर दिए। ये 33 तक आता है तो आपका डी होगा। अब अगर ये भी नहीं है ना, तो हम इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे फेल, ये क्लोज।
अब यहाँ देखिए हमने जितने बार इफ फॉर्मूला यूज किया है 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ओके, एंटर। अगर आप ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करते हैं, सपोज जैसे 5 किया था मैंने, इसको मैं एक हटा देता हूँ, 4 करता हूँ, देखिए एंटर करता हूँ ना, तो एक्सेल मुझे खुद बताएगा कि आपके यहाँ 5 ब्रैकेट होने चाहिए, आपने सिर्फ 4 लगाए हैं, तो मैं यस कर दूंगा। तो ब्रैकेट आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मत भूलिएगा। मैंने यहाँ फॉर्मूला कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से काम किया। अब अगर आप क्या एक एक इफ से ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कई इफ्स लगाए हमने। अगर आप ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इफ, सेकंड इफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने 5 इफ फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, तब जाके ही हमारे पास ये आंसर्स आया। अब अगर आप देखने बैठते कि 0 से 33 वाले जो हैं, फिर आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन नेस्टेड इफ का यूज करके आपने एक से ज्यादा कंडीशंस लगाए और आंसर्स आपके सामने हैं। आप जैसे यहाँ देखिए 0 से 33 के बीच में जो भी होंगे वो फेल होंगे। तो जो 13 मार्क्स है ना, वो 0 से 33 के बीच में है। मतलब अगर ये 32 होता तो भी फेल होता, ठीक है, लेकिन चूंकि 30 है, 30 है, इसलिए फेल है। अब 91 ए प्लस हुआ है, क्यों? क्योंकि 85, 88, 88 से जितने मार्क्स अपर रहेंगे वो सारे ए प्लस रहेंगे, क्योंकि 91 88 से ज्यादा है, इसलिए ए प्लस है। अब देखिए 86, 85 टू 88, 85 से 88 नंबर वाले जो भी होंगे वो ए में आएंगे। तो आप देखिए 86 में ए है, 55 में सी है, तो 49 टू 65 वाले जितने मार्क्स के बंदे होंगे इसके बीच में वो सी जाएंगे। तो देखिए 55 जो है वो 49 से 65 के बीच में आएगा, इसलिए सी हुआ। अब 65 से 85 के बीच में जो भी होंगे, 65 भी और 85 भी, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब उससे ज्यादा भी और उतना भी। तो चूंकि 65 है, बी है, यहाँ पे देखिए बी है, और 65 से 85 के बीच में जितने मार्क्स आएंगे वो सारे बी होंगे। तो 74 65 से 85 के बीच में आता है, इसलिए ये भी बी है, ठीक है। 45 में डी डी क्यों है? 33 से 49 के बीच में जितने भी बंदे होंगे उनका जो ग्रेड होगा वो डी होगा। तो 45 जो है वो 33 से 49 के बीच में आया, इसलिए ये डी हुआ। अब इसे आसान तरीके से समझिए। पहले हमने क्या किया, हमने चेक किया कि 0 से 33 वाले जो हुए वो डी, 33 से 49 वाले जो हुए सी, 49 से जो 65 हुए बी। मतलब कंडीशंस चेक करती गई। पहले इफ ने एक कंडीशन चेक किया, आफ्टर देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड आफ्टर देन पांचवा। तो 5 इफ फॉर्मूलास लगे यहाँ पे और आपके सामने आंसर आ गया। तो इस तरीके से काम किया नेस्टेड इफ। इफ सिर्फ एक कंडीशंस पे काम करता है, नेस्टेड इफ एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करता है। अगर 2 कंडीशंस भी आपने लगाए तो वो नेस्टेड इफ कहलाएगा। एक कंडीशन लगाया तो इफ कहलाएगा, और 2 से अगर 10 है तो भी नेस्टेड इफ है, 100 है तो भी नेस्टेड इफ है। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों ये समझिए कि आपको सैलरी का बोनस कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और वो बोनस कैलकुलेट होगा परफॉर्मेंस के बेस पे। तो अगर एक्सीलेंट वाले बंदे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जिसका है, उसका बोनस होगा 20%। जिन्होंने बढ़िया गुड किया है उनका 10%, जिन्होंने एवरेज किया है 5%, जो पुअर है उनको मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे? तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रेड के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड निकाला है, हम एक्सीलेंट के हिसाब से 20% बोनस निकाल देंगे, गुड लिख लेंगे और गुड के हिसाब से 10%, एवरेज के हिसाब से 5%। तो हम क्या करेंगे? इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इफ, और हम रो सेलेक्ट कर लेंगे जहां एक्सीलेंट लिखा होगा, एक्सीलेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्सीलेंट। तो अगर एक्सीलेंट है तो 20% कर देगा, कॉमा, फिर इफ फॉर्मूला लगाएंगे। अगर गुड है तो 10% कर देगा, फिर इफ फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एवरेज है तो 5% करेगा, और फिर लगाएंगे पुअर है तो 0 तो एक एक कॉलम बना होगा जहां लिखा होगा कि इस एम्प्लॉय का जो मतलब परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है। तो ऑटोमेटिक एक्सीलेंट के आगे 20% बोनस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, गुड वाले के आगे 10% आ जाएगा, एवरेज के आगे 5% आ जाएगा, पुअर के आगे 0% होगा। तो ये कंडीशंस है जहां वो सारे कंडीशन को चेक करेगा। पहले एक्सीलेंट को चेक करेगा, फिर गुड को करेगा, एवरेज को करेगा, फिर पुअर को करेगा। तो ये होल प्रोसेस है। और दोस्तों ये फॉर्मूला, ये जो बोनस वाला मैंने बताया, ये एमएनसी अकाउंट्स जॉब में बहुत कॉमन है, ये आता ही आता है, ठीक है। अब मान लीजिए इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे? तो ये पूछा जाएगा, अगर सैलरी, मान लीजिए यहाँ पे एक रो है और 60,000 है, ठीक है, तो वो लिखेगा कि सैलरी अगर ग्रेटर देन या लोअर देन 60,000 से ज्यादा है, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 देन हाई, तो आंसर आना चाहिए हाई। और अगर सैलरी 30,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए एल्स, ठीक है, या मीडियम।
तो आप ये कैसे करोगे? अगर एक कंडीशन होता तो आप इफ फॉर्मूला की मदद से कर सकते थे कि अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो आप हाई करोगे और 30 से ज़्यादा है तो आप मीडियम करोगे, ठीक है? लेकिन एक कंडीशन सिर्फ इफ में एक ही कंडीशन होता कि अगर हाई ये है तो ये, अदरवाइज फिर मीडियम। लेकिन अगर एक एक कंडीशन और आ जाए इसमें, ये 2 कंडीशन तो आप बना दोगे कि अगर 50 से ज़्यादा है तो हाई, 50 से कम है तो मीडियम। लेकिन एक कंडीशन और आ जाए कि अगर 20,000 से ज़्यादा है तो एल्स। अब यहाँ पे कंडीशंस नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि आप यहाँ पे इफ कंडीशन में ट्रू और फॉल्स ही ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि हाई, मीडियम, एल्स आ गया। तो अब यहाँ इफ कंडीशन लगाओगे आप। इफ एक अमाउंट्स है, जो मान लीजिए अमाउंट्स आपका 51,000 है, ठीक है? तो आपका अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो वो हाई, 30,000 से ज़्यादा है तो मीडियम और 20,000 से ज़्यादा है तो एल्स। तो किस तरीके से ये काम करेगा? यहाँ पे फिर लगेगा आपका इफ फॉर्मूला। इफ नहीं, नेस्टेड इफ, क्योंकि इफ तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देता, लेकिन 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो गई हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स नहीं हो पाएगा। 3 कंडीशंस हैं तो हमें यहाँ पे इफ नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा। 1 से ज़्यादा इफ, तो जब आप लगाओगे ना इक्वल टू इफ 50,000 से ज़्यादा है तो हाई, फिर कॉमा, फिर इफ 30,000 से ज़्यादा है तो मीडियम, फिर कॉमा, फिर इफ और 20,000 से ज़्यादा है तो एल्स। तो ये आपको नेस्टेड इफ की मदद से ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो और अगर आप ये कॉन्फिडेंटली बना लेते हैं ना, तो आप 75% कैंडिडेट से ज़्यादा आगे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूला को देखकर प्रैक्टिस करके, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों नेस्टेड इफ में होने वाले वो कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे बंदे कर देते हैं। वो क्या है? ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हैं। आपको बंद करना है, ठीक है? आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। लॉजिकल ऑर्डर गलत रख देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको सबसे बड़ा अमाउंट पहले लेना है। आप इधर से भी लोगे, ज़ीरो से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको जो सबसे बड़ा लेना है, लॉजिकल ऑर्डर में चलिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो फ़ॉर्मूला है वो बिल्कुल सही जाएगा और आप जो सीक्वेंस रख रहे हो ना, उस कंडीशन की सीक्वेंस एक लाइन से रखिए, ठीक है? और हमेशा सबसे पहली बड़ी कंडीशन सबसे पहले रखिए। जैसे मैंने 88, आपको देखिए मैंने इस फ़ॉर्मूला में 88 सबसे पहले रखा है और 49 सॉरी 33 यहाँ पे रखा है एंड आफ्टर देन मैंने फेल कर दिया है। तो इस तरीके से है। और दोस्तों अगर 4 से 5 कंडीशन हो जाएँ तो नेस्टेड इफ की जगह आप वी लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्स लुकअप भी कर सकते हो और इफ्स कंडीशन भी कर सकते हो। लेकिन इफ कंडीशन आप इफ्स, ये तो इफ था। अब इफ्स क्या होता है? नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ्स। तो नेस्टेड इफ यही है। नेस्टेड इफ्स होता है दोस्तों अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 रखा हुआ है या फिर 2021 का आपका एक्सेल है तो ही आपका नेस्टेड इफ्स काम करेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग चीजें सेम है। बस आपको ये जो मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे ना, ये फॉर्मूला मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया था, ये इफ फॉर्मूला। तो मैं यहाँ इफ से कॉपी कर रहा था और यहाँ तक पूरा कॉपी कर रहा था। इफ्स में क्या होता है? सिर्फ आपको ये कॉपी करना होता है, इफ छोड़ देना होता है, दैट्स इट। और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बाकी आपका एज इट इज है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप काम करते हैं ना, तो चीजें आपके लिए ईजी और बढ़िया होती हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर में यूज होता है, इंसेंटिव का कैलकुलेशन करने में यूज किया जाता है, टैक्स स्लैब में इसका बहुत यूज होता है, अटेंडेंस स्टेटस में यूज होता है, अकाउंट्स फाइनल करने में यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जॉब करना चाहते हैं या फिर अकाउंट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको नेस्टेड इफ आना ही चाहिए, ठीक है? अब इसके अलावा आप ये समझिए कि अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो आप अपने लिए बेटर करेंगे और अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो सैलरी की बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ये आप तभी कर पाएँगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और दोस्तों विदाउट प्रैक्टिस क्या है ना, 1-2 बार आपने किया फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक आपको ये नहीं लगे कि आप एक्सपर्ट हो गए हो। और जब आपको लगे तो फिर आप अलग-अलग डेटा पे इससे चेक करिए, ठीक है? खुद से डेटा बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए, जब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ना हो जाओ। और आप ऐसे करिए ना कि इंटरव्यू जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो विद इन मिनट आप ये सॉल्व कर दीजिए विदाउट हेजिटेशन और कहीं से कोई भी सवाल पूछ लेना, आप ईज़िली बता दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों आज आपने सीखा इफ फॉर्मूला, इफ बताया मैंने आपको, नेस्टेड इफ क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं और साथ-साथ कॉमन मिस्टेक्स दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको एमएनसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा जॉब, स्किल, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ एक साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।